हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 जो आपके गोल हैं उसकी बात की गई है यहाँ पर। ये जो टॉपिक है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या आप अपने द्वारा कोई भी किसी भी तरीके से ट्रिक बनाकर भी इसे याद कर सकते हैं। क्योंकि 17 गोल हैं तो आप किस तरीके से याद करेंगे, लिख लिख के तो याद नहीं कर सकते ना। तो समझने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ SDG फर्स्ट की। तो देखो, कभी भी अगर आपको विकास करना है तो सबसे ज़रूरी हो जाता है गरीबी को समाप्त करना। मान लो कि आपका मित्र है X नाम का, ठीक है, और वो गरीब है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले चाहेंगे कि उसी गरीबी को समाप्त कर दें। तो SDG जो फर्स्ट है वो बात करता है गरीबी को समाप्त करने की। और जब आप गरीबी को समाप्त करेंगे तो वो 2 वक्त की जो खाना है वो खा पाएगा, यानी कि उसकी भूख की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो भूखमरी को समाप्त करना SDG सेकंड में बात की गई है। SDG का मतलब है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके सामने थर्ड, जिसमें बात की गई है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की। जब से 2 वक्त का खाना मिलेगा तो उसका जो स्वास्थ्य है वो भी, यानी कि अच्छी हेल्थ होगी उसकी। तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज जब उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी तो आप उसके बच्चों को कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो प्रॉब्लम उसने फेस की है वो उसके बच्चे ना फेस करें। तो ये एक लक्ष्य यहाँ पर जो है SDG 4 जो है वो बात करता है यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है जी आपके सामने SDG 5 लैंगिक समानता। जब किसी भी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो वो जेंडर इक्वालिटी जैसे विषय को या टॉपिक को समझने लग जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है जी 6 जो बात करता है वो बात करता है जी यहाँ पर साफ पानी और स्वच्छता की। देखो कैसे याद करना है, पहले आपको गरीबी हटानी है, फिर भुखमरी हटानी है, फिर अच्छा स्वास्थ्य देना है, फिर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, फिर बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी रखनी है। और जब जेंडर इक्वालिटी रहेगी घर में तो आप ये भी तो चाहोगे ना कि आपके घर में साफ़ पानी आए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके समझा रही हूँ कि 6 बजे उठकर आप जो है वो पानी की जो मोटर है वो चलाते हैं ताकि साफ़ पानी आता है। आपके एरिया में साफ़ पानी 6 बजे ही आता है। तो 6 से जो है बना है यहाँ पर आपका साफ़ पानी, ठीक है। 6 बजे मोटर वाला कनेक्शन जो है वो आप एक ऐड कर सकते हैं ट्रिक के तौर पर। तो SDG जो है वो 6 जो है वो बात करता है साफ़ पानी और स्वच्छता की। SDG 7 जो है वो बात करता है जी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की, यानी कि 7 को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो 7 और सस्ती, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो स्वच्छ और जब आपको सस्ती ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, आपका विकास ही तो होगा ना। नेक्स्ट है जी जब आपको ऊपर की सारे गोल जब आप अचीव कर लेंगे तो जो नेक्स्ट गोल पर आएंगे तो आप चाहेंगे आर्थिक विकास हो। अब आर्थिक विकास ऐसे तो होगा नहीं कि आप घर पे पड़े रहेंगे, आपको करना होगा उसके लिए 8 घंटे काम, यानी कि अच्छा काम करें और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। तो SDG 8 जो है वो बात करता है अच्छे काम की और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की। फिर है जी आपके सामने यहाँ पर 9, और 9 जो है वो इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनोवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है SDG 9 है जो बात करता है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है 9 में वो की जा रही है जी उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, जब आपने विकास कर दिया उसका 9 जो गोल हैं वो कंप्लीट कर लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि असमानता को समाप्त किया जा सके। अब कहीं पर जो है वो असमानता बनी हुई है तो वो आर्थिक स्तर पर देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, आपको 10 लाख या 10 करोड़ रुपए, जो भी आप जिस तरीके से भी याद करना चाहे कर सकते हैं। तो आप असमानता को कैसे दूर करेंगे, 10 करोड़ रुपए लेकर आइए और असमानता को समाप्त कर दीजिए। तो SDG 10 जो है वो बात करता है असमानता को समाप्त करने की, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए जो है ये ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप जिस तरीके से याद करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं।
SDG 11 जो है वो बात करता है यहाँ पर समावेशी शहरी और समुदाय विकास की। अब ये समावेशी शहरी और समुदाय विकास कैसे हो गया? वो ऐसे होगा, मान लो कि 11 लोग थे, ठीक है, या 11 शहर लगा लो। अब 11 शहर आप चाहते हो कि वहाँ पर जो है ना इस तरीके से उनका विकास किया जाए कि उनको एक तरीके से उनका समुदाय बना दिया जाए या फिर अच्छा शहरीकरण किया जाए, ठीक है। तो 11 जो बात करता है वो बात करता है समावेशी शहरी और समुदाय विकास की। फिर आता है जी आपके सामने SDG 12, ठीक है। अब जब समुदाय का विकास कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ के जब अब वो कम्युनिटी क्या हो गई, बड़ी हो गई है, तो वहाँ पर जो भोग या उत्पादन की भी समस्या होगी। तो जो 12 लोग हैं ना वो मिलकर क्या करेंगे, एक पैटर्न डिजाइन करेंगे उपभोग का और उत्पादन का, ठीक है। तो SDG 4 जो है वो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन की बात करेगा। अब ये जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो एक समस्या उत्पन्न हो गई, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो क्या है, अब जो आपकी उसको ये बोलोगे कि जो तेरे एरिया का विकास है ना वो तभी संभव हो सकता है जब जलवायु परिवर्तन जो है वो कम हो। तो अब यहाँ पर तेरे से बना है यहाँ पर तेहरा, ठीक है। तो SDG 13 में बात की गई है क्लाइमेट चेंज की, यानी कि जलवायु परिवर्तन की। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके सामने SDG 14 जो बात करता है महासागर, समुद्र और समुद्री जल संसाधनों के संरक्षण की, या आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं यहाँ पर पानी में जीवन, ठीक है। तो जब ये चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी तभी तो जीवन संभव रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर है SDG 15, वो बात करता है जी भूमि पर जीवन की, ठीक है। जो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र है आप किस तरीके से उसका सतत उपयोग बना कर रखें उसकी यहाँ पर बात की गई है। फिर नेक्स्ट आता है जी SDG 16, जब आपके 15 गोल कंप्लीट हो जाएंगे तो उस देश के लिए या ज़रूरी हो जाता है कि शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को वो बढ़ावा दे सके और सभी तक न्याय जो है वो पहुंच सके। देखो जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ऊपर के जो 15 गोल हैं वो कंप्लीट होंगे जभी तो शांति रहेगी। मान लो कि उसको जो भाई पानी भी मिल गया, उसको शिक्षा भी मिल गई, भूखमरी भी जो है वो हट गई, ठीक है, उसने उसको उद्योग भी लग गए, उसको भोग और उत्पादन भी मिल गया, जलवायु परिवर्तन को कम कर दिया गया, तो क्या होगा अब जाहिर सी बात है शांतिपूर्ण जो विषय है उसकी बात की जाएगी। तो 16 बात करता है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी तक न्याय को पहुँच, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है जी आपके सामने लास्ट है जी 17, जिसमें बात की गई है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ठीक है। तो ये लास्ट था आपका। आप एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप कभी इस टॉपिक को ना भूलें, ठीक है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। एक्स नाम को कोई व्यक्ति था, आपको इसकी गरीबी समाप्त करनी थी। सेकंड था जी भूखमरी की समाप्ति, जब आप उसकी गरीबी को समाप्त करेंगे तो वो भूखा ना रहे, ये भी ध्यान रखेंगे। थर्ड था आपके सामने अच्छा स्वास्थ्य देना और अच्छा जीवन स्तर देना, जब वो भूखा नहीं रहेगा, बैलेंस डाइट आप उसको देंगे तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फोर्थ करोगे जी आप उसके बच्चों को शिक्षा देंगे, कैसी क्वालिटी एजुकेशन देंगे यहाँ पर। जब उसके बच्चे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन लेंगे तो लैंगिक समानता अपने आप ही जो है वो समझने लग जाएंगे कि लड़की या लड़के में भेदभाव हमें नहीं करना है। तो फिफ्थ क्या है जी लैंगिक समानता के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करता है। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जो 5 है ना इसको ऐसे इस तरीके से 5, तो जेंडर इक्वालिटी की ये बात करता है 5G यानी कि जेंडर इक्वालिटी। 6 जो है वो आप 6 बजे मोटर चलाते हैं साफ पानी के लिए, तो SDG 6 जो साफ पानी की बात करता है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा चाहते हैं तो वो 7 से 7 यानी कि जो 7 है SDG 7 बात करता है। 8 घंटे आपको काम करना है जब भी आपका आर्थिक विकास होगा। और फिर बात की गई है ना यहाँ पर 9 की इनोवेशन और नवाचार, तो उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का आपको विकास करना है। 10 बात करेगा असमानता को समाप्त करने के लिए आपको 10 करोड़ की आवश्यकता की पैसे की आवश्यकता है। SDG 11 जो है वो बात करता है कि आपको जो 11 शहर हैं उनका शहरीकरण करना है, विकास करना है।
SDG 12 जो है वो उपभोग और उत्पादन यानी कि 12 लोगों का एक टीम है जो इस पर काम करेगी, पैटर्न तैयार करेगी उपभोग और उत्पादन का। फिर SDG 13 है जो बात करता है कि तेरे जो एरिया का विकास है ना वो तभी संभव होगा जब तेरे एरिया में क्लाइमेट जो चेंजेस है वो कम हो। तो यानी कि 13 से बना 13, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। SDG जो 14 है वो बात करता है ये जो समुद्री जल संसाधन उनके संरक्षण की, यानी कि पानी में जीवन तभी संभव है जब ये सारी महासागर समुद्री जल संसाधन जो है ये सुरक्षित रह सकें। SDG जो 15 है वो बात करता है भूमि पर जीवन की, इसके लिए ज़रूरी है जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सतत उपयोग यहाँ पर जो है वो बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं SDG 16 की। जब आप 15 गोल को पूरा कर लेते हैं तो 16 है कि जो 16 लोग हैं ना वो शांति चाहते हैं। वो शांति कैसी होगी जब समावेशी समाज को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और SDG जो लास्ट है 17 वो है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ठीक है। तो ये आपके 17 गोल थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर इसी तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।